मंडल कमंडल से गुजरता मायावती अखिलेश योगी से तरासा गया नए भारत का परिवेश हूँ मैं उत्तर प्रदेश हूँ और अब मैं उत्तर दिशा हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। आज चेहरा मेरा होगा पर बोलेगा उत्तर प्रदेश का हर आम जनमानस। आज आपको हम वाली बोली को मैं में सुनाई देगी, क्योंकि यह मेरी यानी उत्तर प्रदेश की गौरव की आवाज़ है। मैं उत्तर प्रदेश हूँ। मंडल की मंडी से निकला, कमंडल की परछाई में पला और अब नीति, नवाचार और निर्माण की रफ्तार से दौड़ता एक नया प्रदेश हूँ। कभी मेरी पहचान जातियों की खाँचों में उलझी हुई थी, आज मैं एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और औद्योगिक गलियारों में बसी नई अर्थव्यवस्था हूँ। एक ऐसा प्रदेश जिसकी प्रति व्यक्ति आय अब जापान की तुलना में आगे है। एक ऐसा राज्य जिसका एक जिला हिमाचल प्रदेश जैसे पूरे राज्य से ज़्यादा जीडीपी पैदा करता है। मुझे देखकर अब दिल्ली चौकन्ना है, महाराष्ट्र हैरान और दक्षिण भारत अचरज में। कभी जो प्रदेश दंगों और दबंगों की सुर्खियों में रहा, वह अब निवेश, नवाचार और नव्य सोच की मिसाल बन रहा है। मेरी यह यात्रा सिर्फ संयोग नहीं, संघर्षों, राजनीतिक प्रयोगों और नेतृत्व की दिशा का परिणाम है। और मैं यह कहते हुए गर्व महसूस करता हूं कि मेरा यह स्वरूप एक नहीं, तीन नेतृत्वों की साझा रचना है। मायावती की प्रशासनिक स्पष्टता, अखिलेश यादव की तकनीकी दृष्टि और योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छा शक्ति। जब 1990 के बाद देश मंडल कमंडल के प्रयोगों में उलझा हुआ था, तब उत्तर प्रदेश भी उन्हीं ज्वार भाटों से गुजर रहा था। सामाजिक न्याय के नाम पर जातियां उभारी गई और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दंगे और दरारें। लेकिन इसी शोर के बीच एक शांत धारा बह रही थी, विकास की, जिसे किसी ने तुरंत नहीं देखा। मायावती ने जब शासन संभाला तो उन्होंने वह किया जो आज भी कम नेता कर पाते हैं। उन्होंने योजनाएं बनाई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मेट्रो की नींव और हाउसिंग सेक्टर में निजी बिल्डरों को न्योता। ये सब उसी दौर की देन है। जरूर आरोप लगे, घोटाले भी हुए, मगर साथ ही एक बुनियाद भी रखी गई। अगर यह नहीं होता तो आज नोएडा जापान को टक्कर नहीं दे रहा होता। फिर आए अखिलेश यादव, युवा चेहरा, नई सोच, तकनीक के प्रेमी। उन्होंने मायावती की बुनियाद पर आधुनिकता की ईंटें चढ़ाई। आईटी पॉलिसी, स्टार्टअप फ्रेंडली पहल, मेट्रो योजनाएं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और सबसे बड़ी बात, जेवर एयरपोर्ट की कागजी मंजूरी। उनका प्रयास उत्तर प्रदेश को सॉफ्टवेयर राज्य बनाने का था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चूक रही लॉ एंड ऑर्डर। अपराध, जाति संघर्ष और प्रशासनिक ढील ने उनके सपनों में सुराख कर दिए। वे विकास का चेहरा तो बनना चाहते थे, लेकिन अपराध का साया उन्हें पीछे खींचता रहा। और फिर आए योगी आदित्यनाथ। उन्होंने विकास को सिर्फ नारों में नहीं, बुलडोजर पर चढ़कर दिखाया। भूमाफिया पर कार्रवाई, अपराधियों की संपत्तियों की कुर्की, अफसरों की जवाबदेही और साथ ही जेवर एयरपोर्ट का जमीनी निर्माण, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर नीति, वैश्विक निवेशक सम्मेलन। ये सब महज एक रणनीति नहीं, उत्तर प्रदेश की आत्मा को झकझोरने वाला बदलाव था। गौतम बुद्ध नगर की आज की तस्वीर देखिए। 2.63 लाख करोड़ की जीडीपी, 10.17 लाख की प्रति व्यक्ति आय। उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी में 10% से ज्यादा हिस्सा अकेले इस जिले का है। और ये कोई कॉरपोरेट राजधानी नहीं, ये उत्तर प्रदेश का महज एक जिला है। वह उत्तर प्रदेश जिसे कभी बीमारू राज्य कहा जाता था। लेकिन मेरा गर्व यही नहीं रुकता। लखनऊ अब सिर्फ राजधानी नहीं, प्रशासनिक नवाचार का केंद्र बन चुका है। वाराणसी अब तीर्थ स्थल भर नहीं है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और हैंडलूम उद्योग का वैश्विक केंद्र बन चुका है। अयोध्या अब राम की जन्मभूमि पर नहीं, भारत के आध्यात्मिक, पर्यटन और धार्मिक अर्थव्यवस्था का धुरी बन चुका है। प्रयागराज न्याय, कुंभ और शिक्षा का संतुलन लिए खड़ा है, क्योंकि वो तीर्थराज प्रयाग है। मेरे शहर अब सिर्फ तीर्थ नहीं, टर्मिनल बन चुके हैं, विकास के, भविष्य के। मेरे नागरिक अब सिर्फ वोटर नहीं, नव प्रवर्तक बन चुके हैं। हाँ, अब मेरे अफसर सिर्फ ट्रांसफर नहीं गिनते, फाइलों की रफ्तार और योजनाओं की डिलीवरी समय पर करते हैं। अब बिल्डर नेता की जेब में नहीं, नीलामी की पारदर्शिता में नजर आता है। अब विधायक ठेकेदारों की पैरवी नहीं करते, बल्कि अपने क्षेत्र के रिपोर्ट कार्ड को दिखाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाने नहीं आया, मुझे अपने कुछ दाग भी दिखाने हैं। मैं जानता हूं मेरे कुछ जिले अब भी उपेक्षा की राख हो रहे हैं,
श्रावस्ती, भदोही, संत कबीर नगर जैसे नाम आज भी विकास के मोर्चे पर कोसों पीछे हैं। वहां आज भी स्कूल तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं, सड़कें हैं पर गड्ढों में खो चुकी हैं, अस्पताल है लेकिन दवा की जगह खाली बोतलें मिलती हैं। और इस असमानता का उत्तर कोई मुख्यमंत्री अकेले नहीं दे सकता। इसके लिए पूरी नौकरशाही को जिम्मेदार बनाना होगा। उत्तर प्रदेश आज विकास की होड़ में है, लेकिन न्याय की यात्रा भी उतनी ही जरूरी है। मेरे पास एक्सप्रेसवे हैं, मगर हर गांव तक शिक्षा और स्वच्छ जल नहीं पहुंचा। मेरे पास एयरपोर्ट है, मगर हर जिले में रोजगार नहीं पहुंचा। मुझे अब बहसों की नहीं, बैलेंस शीट की जरूरत है। अब मैं भाषण नहीं, हिसाब मांगता हूं, क्योंकि अब मैं सिर्फ प्रदेश नहीं हूं, भारत की दिशा हूं। उत्तर की नहीं, उत्तर दिशा की परिभाषा हूं। जिसे मायावती ने हिम्मत दी, अखिलेश ने कल्पना दी और योगी ने हकीकत में ढाला। अब मुझे रोकना आसान नहीं। अब मैं उत्तर प्रदेश हूं, एक बार फिर कहता हूं। अब नारा नहीं, नजारा हूं। अब भविष्य हूं, अब नेतृत्व हूं। और अब मैं भारत का सिरमौर बनने को तैयार हूं, क्योंकि शास्त्रों श्लोकों में मैं यानी उत्तर प्रदेश शिव, राम और कृष्ण की त्रिधार्मिक चेतना की भूमि हूं। काश्याम शिवो नित्य विहार संस्थ, अयोध्याय राम जन प्रवीर, मथुरया कृष्ण विलास भूमि, सा में दिशोत्तमा भारतस्य। काशी वह भूमि है जहां शिव सदा विहार करते हैं। अयोध्या वह भूमि है जहां श्री राम का जन्म हुआ और जिन्होंने मर्यादा स्थापित की। मथुरा वह भूमि है जहां श्री कृष्ण ने बाल लीला की और धर्म का मर्म बताया। वही दिशा उत्तर प्रदेश भारत की परम पुनीत और श्रेष्ठ दिशा है। जय हिंद,